क्लीन रेडी गो। तुम्हारी सांस करो शुरू। करें हाँ स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, जीके विद कोक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान जीके की हम क्लास ले रहे थे जिसमें हमने सबसे शुरुआत जो की थी पहले वो की थी कला एवं संस्कृति से। कला एवं संस्कृति में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो दुर्ग टॉपिक शुरू किया था। हालांकि दुर्ग बहुत अच्छा टॉपिक था लेकिन किसी कारणवश बीच में उसको ड्रॉप करना पड़ा। कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हम क्लास को। बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता है या अदर कोई भी काम होता है तो उस वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी टाइम मिलता है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सामने आए, आपसे रूबरू हो और आपसे बात करें। और अब जो है दुर्ग, हालांकि मैंने इस संदर्भ में टॉपिक लिया था कि भाई खूब सारे चीजें दुर्ग में कवर हो जाती है। उसमें कुछ हिस्ट्री का भी पोर्शन आ जाता है, जैसे उस दुर्ग से संबंधित साक्ष्य आ गए तो वो पढ़ लेते हैं, या जो उसमें प्रमुख मेल बन रखे हैं वो हो जाता है कंप्लीट, प्रमुख छतरियां कंप्लीट हो जाती है। यानी कि एक देखा जाए तो स्थापत्य जो कला है वो कंप्लीटली उसमें कवर हो जाती है। छतरियां, महल, हवेलियां, ये सारी चीजें दुर्ग का पार्ट होती है तो वो चीजें उसमें कवर हो ही जाती है। तो इसलिए दुर्ग को शुरू किया था कि 3-4 टॉपिक एक साथ चल सके। लेकिन अपने जो को फाउंडर साहब है, सॉरी फाउंडर ही कहूंगा, को फाउंडर तो कैसे, फाउंडर साहब जो है हीर भाई साहब, हीर सिंह जी, जो कह रहे हैं कि भाई नहीं जो टॉपिक है वो चेंज किया जाए। और टॉपिक हमने चेंज करके आज जो नया टॉपिक शुरू किया है, जैसा कि थंबनेल पे भी दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी लिखा दिख रहा है, वो है राजवंश, यानी कि राजाओं के वंश। और राजाओं के वंश कौन से? जिन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों पर जो है अपना शासन किया था, अपना राज चलाया था, वो राजवंश हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे। राजवंश टॉपिक की अगर बात करते हैं साथियों, तो राजवंश हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग मैं कह सकता हूं कि 40 to 50% जो हिस्ट्री है वो राजवंश में आ जाती है। अब राजवंश पढ़ेंगे ना तो इसके साथ साथ में कल्चर के भी वो का वो टॉपिक, यही बात है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, वो के वो टॉपिक। जैसे अब राजा पढ़ेंगे, कोई भी राजा पढ़ा तो उसने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर भी ले लेंगे। तो प्रमुख रूप से उस राजा का पूरा जीवन काल पढ़ते हैं अपन, लेकिन उसने जीवन काल में जो जो किया है उनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़े। तो जैसे दुर्ग हो गया तो उसको ब्रीफ में पढ़ लेंगे अपन, या प्रमुख साखे हो गए, ठीक है। तो एक एक करके अपन ये चीजें पढ़ेंगे। लेकिन राजवंश भी ऐसा इतना छोटा सा मामूली सा दिखने वाला टॉपिक नहीं है। राजवंश भी खूब बड़ा टॉपिक है जो हिस्ट्री का 50 to 40% सिलेबस जो है कवर करता है। इस राजवंश में अगर बात करें, एक एक राजवंश को हम देखते हैं कि विभिन्न रियासतों पर कौन कौन से राजवंश ने अपना शासन कार्य संचालित किया था। सबसे पहला अगर देखें राजस्थान के मिडिल राजस्थान से हम शुरू करते हैं। मिडिल राजस्थान में अगर, मध्य राजस्थान में अगर बात करते हैं तो मारवाड़ जो क्षेत्र था, मारवाड़ क्षेत्र जो था साथियों, जिसमें वर्तमान के अपने मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, कुछ भाग जैसलमेर का भी, कुछ भाग बाड़मेर का भी, तो ये जो पूरा मतलब एरिया था वो मारवाड़ कहलाता था। और इसमें जिस शासक मतलब जिस वंश ने राज किया है वो राजवंश है राठौड़। ये हो गया राठौड़ राजवंश। इसके बाद आ जाता है मेवाड़। मेवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ जो शासक, जिस राजवंश ने शासन किया है उसका नाम है गोहिल राजवंश। जिसको सिसोदिया राजवंश भी कहा जाता है क्योंकि आगे जाके ये दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक सिसोदिया हो गए थे और एक रावल। तो ये प्रमुख दो शाखाएं हुई थी। इसके बाद आ जाता है डुंडार क्षेत्र का कछावा राजवंश। कछावा या कछवा राजवंश। ये जो है कछवा राजवंश जो है ये स्वयं को भगवान राम के जो पुत्र थे
कुश उनके वंशज मानते हैं। मेवाड़ में मैंने जिले बताए नहीं। वर्तमान के संदर्भ में अगर जिलों की बात करें तो जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा का कुछ भाग है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों का भी कुछ भाग इसमें शामिल थे। लेकिन मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, ये जो भूभाग था वो मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। बहुत ही महान राजवंश रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो जयपुर, दौसा और इसके आसपास का एरिया, जैसे कुछ भाग अजमेर का भी। लेकिन एक इंडिविजुअल किसी जिले को मतलब निर्धारित नहीं था कि ये जिले का इतना पार्ट है, लेकिन सीमाएं उनकी निर्धारित होती थी। ठीक है, ढूंढाड़ के बाद अगर बात करें तो भरतपुर क्षेत्र का जो राजवंश है वो है जाट राजवंश, जिसमें महान शासक सूरजमल जैसे राजा हुए हैं, जिनको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून अफलातून जैसी उपाधियां इनको मिली है। इसके बाद अगर बात करते हैं भरतपुर के बाद इधर हाड़ौती क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उस टाइम में कोटा बूंदी, हालांकि क्षेत्र तो बारा और झालावाड़ का भी इसी में आता था। बारा और एक जिला और आ जाता है जिसका नाम है झालावाड़। झाला राजाओं के कारण इसका नाम झालावाड़। वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र में ये चारों जिले आते हैं, जिस पर शुरू में अगर बात करें तो यहाँ मीणाओं का शासन रहा है, जिनसे इस क्षेत्र को जीत लिया था वो थे चौहान। और इस क्षेत्र में राज करने के कारण ही इन चौहानों को हाड़ा चौहान कहते हैं। ये राजवंश हो गए। और एक राजवंश आ जाता है, वो है भाटी राजवंश। भाटी राजवंश में खूब सारे राजा हुए जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों से इस राजवंश को सुशोभित किया है। जैसे मूलराज द्वितीय हो गए, अखेराज हो गए, राव जैसल हो गए, ये भाटी राजा थे। और भाटी राजा स्वयं को जो है यदुवंशी जो कृष्ण भगवान के वंशज हुए उनसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से राजवंश है जिन्होंने अपने पूरे राजस्थान भूभाग पर जो है शासन किया था। एक एक करके हम इन राजवंश को आराम से टॉपिक को पढ़ेंगे और खूब विस्तृत रूप से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा टॉपिक है, मन लगा के जी लगा के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है। अब इसमें जो है अपन पढ़ेंगे वो आज शुरू करेंगे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। मेवाड़ का गुहिल राजवंश